UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम बता रहे हैं सबसे शॉर्टेस्ट रूट नवादा से नारदीगंज होते हुए राजगीर जाने के लिए यानी नालंदा जाने के लिए दोस्तों। तो ये देखिए, ये है आपका गोंदापुर का फ्लाईओवर और ये देखिए सामने हम करके दिखा रहे हैं सद्भावना चौक से उधर से गाड़ियाँ आती है और यही गोंदापुर चौक है। देखिए इधर से जो सामने हम दिखा रहे हैं सद्भावना चौक से गाड़ियाँ आती है और इधर से ये बाएं साइड से निकल जाएगी। ये गोंदापुर चौक से होते हुए सीधे हम लोग निकलेंगे। और आपको बता दें कि ऐसे नवादा से हसुआ जाने पर 15 किलोमीटर और वहाँ से लेकर के 22 किलोमीटर की दूरी यानी 37 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। लेकिन इस रूट से जब हम लोग गुजरते हैं यानी कि नवादा से गोंदापुर चौक होते हुए सिसमा भगवानपुर होते हुए जब निकलेंगे तो 22 किलोमीटर ही केवल राजगीर पड़ती है दोस्तों। और नारदीगंज जाना भी आसान हो जाता है। अभी ये रोड सिंगल रोड है लेकिन एकदम चकाचक रोड है, इससे आराम से आप जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम गुजर रहे हैं और यहाँ से देखिए धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे गांव आएंगे और यहाँ से देखिए हम अब खरीदी बिघा पहुँच रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर ही देखिए पेट्रोल पंप है, आगे हम लोग जाएंगे। आपको बता दें कि पहले जो झारखंड से गाड़ियाँ आती थी और राजगीर की ओर बढ़ना चाहती थी उसको नवादा आना पड़ता था और नवादा से फिर हसुआ जाना पड़ता था और उधर से फिर नारदीगंज आना पड़ता था और नारदीगंज से फिर राजगीर जाना पड़ता था। बहुत लंबा रूट पड़ जाता था। लेकिन जो भी लोग आएंगे अब यहीं गोंदापुर चौक से साथ यानी कि सद्भावना चौक जो पड़ता है उससे थोड़ा सा आगे जा करके गोंदापुर चौक आएगा और वहाँ से बाएँ से आप निकल जाएंगे तो आप आराम से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी होगी और बहुत कम समय में आप राजगीर पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते चले जाइए। बहुत शॉर्टेस्ट रूट है और आराम टाइम भी कम लगता है, समय की भी काफ़ी बचत होती है। यहाँ पर देखिए नया पुल का निर्माण किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये सड़क जो है सो पानी में चली जाती थी, नदी से होकर गुजरना पड़ता था। अब यहाँ पे पुल का निर्माण भी कर दिया गया दोस्तों, इससे गाड़ियों का आना जाना सुगम हो गया है। छोटी बड़ी गाड़ियाँ अब इधर से ही गुजरने लगी है राजगीर, जिनको राजगीर जाना होता है। दूसरा तरीका है कि आप नवादा से चले जाइए गिरियक और गिरियक से आयुध फैक्ट्री 10 किलोमीटर होते हुए यानी 28 किलोमीटर की दूरी पर आपको उधर से पड़ेगी। लेकिन नवादा के लोग उतना घूमना नहीं पाएंगे। ये देखिए ये सिसमा गांव है और सिसमा का ये गेट है यहाँ पर और सिसमा गांव इधर बाएं साइड से चली जाती है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी कच्ची सड़क लेकिन पूरी सड़क आगे आपको चकाचक दिखेगी यहाँ से। और यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये बहुत मनोरम दृश्य वाला भी इलाका है और बहुत शॉर्टेस्ट रूट भी है। मात्र यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर नारदीगंज पड़ती है और 12 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर पड़ता है। तो जिनको नारदीगंज बाज़ार करना होगा वो भी इस रूट से आराम से जा सकते हैं, वरना उन्हें भी हसुआ होकर के जाना पड़ता था। और ये देखिए दाहिने साइड का जो इलाका है यहाँ पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, त्रिवेणी कॉलेज है, बीएड कॉलेज है। तो ये बहुत एजुकेशनल इलाका भी यहाँ पर बनता है दोस्तों, यानी कुंती नगर का ये इलाका है, इसे कुंती नगर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए आगे हम बोर्ड्स दिखाएंगे, बहुत सारे एजुकेशनल बोर्ड आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी ये इलाका धीरे धीरे काफ़ी डेवलप करता चला जा रहा है दोस्तों। जब से यहाँ पे कुंती नगर में ये इन स्कूल और कॉलेजों का निर्माण किया गया है, ये तेज़ी से उभरता हुआ ये इलाका है। और यदि इसको डबल लेन में बदल दी जाए, गवर्नमेंट यदि इसको डबल लेन में बदल देती है तो बहुत ही कम समय में लोग नारदीगंज और राजगीर जाएंगे और बहुत व्यस्तम व्यापारिक ये रोड हो जाएगा दोस्तों। तो आने वाले समय में इसका बदलाव ज़रूर दिखेगा। लेकिन अभी जो रोड है कुछ समय पहले इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे थे, जगह जगह टूटे हुए थे, इसमें लोग जाते थे लेकिन गाड़ियों को और मेंटेनेंस में बहुत दिक्कतें आती थी दोस्तों। लेकिन अब ये बहुत तेज़ रफ्तार में यहाँ से लोग निकलते हैं, चकाचक रोड है और समय की भी काफ़ी बचत होती है। ये देखिए इलाका है, देखिए पूरा एजुकेशनल ब्लॉक है यहाँ पर। आप इधर से गुजरेंगे, कुंती नगर का इलाका है। और बता दें कि उधर तो रजौली बख्तियारपुर फोर लेन बन रही है अभी, जिसके चलते बिहार से जो गाड़ियां आती है उसको काफ़ी समय लग जाता है नवादा तक पहुंचने में। चूँकि आपको गिरियक से जब नवादा की ओर बढ़ते हैं तो जगह जगह पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और मिट्टियों को भरा जा रहा है, जिसके चलते उधर से गाड़ियों को काफ़ी समय लग जाता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ इसी रूट से होकर के राजगीर होते हुए सीधे नालंदा और बिहार से चली जाती है दोस्तों। थोड़ी सी दूरी जरूर पड़ती है लेकिन आराम से जैसे गाड़ियाँ से निकल जाती है, समय की काफ़ी बचत होती है। यानी कि नवादा गिरियक नालंदा का जो और बिहार से का जो रोड है वो अभी थोड़ा सा व्यस्तम इलाका है, इसलिए लोग इधर से जाना और आना जाना पसंद कर रहे हैं। इससे समय की काफ़ी बचत हो रही है। और चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं
आगे का ये गांव खरीदी बिघा गांव है और इस गांव से हम लोग गुजरेंगे। यानी कि नारदीगंज का जो 10 किलोमीटर की दूरी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं। आपको खरीदी बिघा है, उसके बाद झुनाठी है, उसके बाद कहुआरा है, बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों से हम लोग गुजरते हैं दोस्तों। और ये दोनों साइड गाड़ियों का जो आने जाने का जो समय है लगता है वो बहुत कम है। हालांकि थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न होती है, क्योंकि सिंगल रोड है, इस पर टोटो छोटी छोटी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पे चला करती है, लेकिन दोनों तरफ पेड़ के लगे रहते हैं, जिसके चलते मनोरम दृश्य बन जाता है, खूबसूरत इलाका हो जाता है। और रोड के किनारे किनारे में फलदार और बिना फलदार वृक्ष भी यहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों। जगह जगह से हम लोग गुजरते हैं और ये देखिए बहुत स्मूथली हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से ये इलाका बहुत खूबसूरत हो जाता है, मनोरम हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट से हमारी फिर एक बार गुजारिश रहेगी कि इसको 2 लेन में बदल दी जाए, और जो तो ये बहुत बड़ा व्यापारिक इलाका हो जाएगा और बहुत व्यस्तम इलाका भी हो जाएगा दोस्तों। आबादी रोड के किनारे किनारे बस रही है, छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें खुल गई है, आवश्यकता की बहुत सारी दुकानें यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए नवादा की ओर मूव करना पड़ता है। तो चूँकि ये सारे गांव 1 से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही नवादा से हैं, नारदीगंज जाते जाते 10 किलोमीटर की दूरी होती है, तो खास दूरी नहीं है, और यहाँ से लोग यहाँ से आगे की ओर जाते रहते हैं।
नारदीगंज पहुंचने से पहले ये देखिए पेट्रोल पंप है, यहाँ से आप अपना तेल भरा करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये नारदीगंज के हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए मनोरम पहाड़ियों का ये जो दृश्य है, और यहाँ से हम लोग पहुंच रहे हैं सीधे। ये जो गिरिया की पहाड़ी आती है वही लंबी होकर के यहाँ तक आई है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग नारदीगंज सीधे चले जाते हैं। लेकिन नारदीगंज पहुंचने से पहले ही एक सुंदर बाईपास बना दिया गया है दोस्तों। चलिए हम आपको दिखाएंगे, उसी बाईपास से हो करके गुजरेंगे। ये बाईपास आपको नारदीगंज बाज़ार नहीं ले जाएगी, इंटर स्कूल की तरफ नहीं ले जाएगी, बल्कि यहीं से कट करके सीधे आपको टाउन पार करते हुए निकालेगी दोस्तों, नालंदा हसुआ रोड में निकालेगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। जो हसुआ से आने वाली सड़क है वो अब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए हम पहुँच गए उस चौक पे। देखिए सीधे जो है सो नारदीगंज चले जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर नारदीगंज बाज़ार होगा, और ये देखिए हसुआ की तरफ से आने वाली ये 4 लेन है, यानी हसुआ से आने वाली ये 4 लेन सीधे इधर से गुजरेगी, नालंदा होते हुए सीधे राजगीर, नालंदा होते हुए सीधे बिहार से को चली जाती है, उसमें जाके मिलेगी। तो चलिए हम इस नए 4 लेन से होकर के गुजरते हैं और दिखाते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है दोस्तों। तो चलिए दाहिने से हम गुजरते हैं, यानी नारदीगंज तो पहुँच ही गए हैं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन चलिए नारदीगंज से होते हुए सीधे राजगीर की ओर हम लोग जाना है। ये देखिए सीधे चली जाती है नारदीगंज, चली जाती है बाज़ार, चली जाती है, इंटर स्कूल पुल होते उधर निकलते हैं, और ये हसुआ से आने वाली ये सड़क है, और इधर से हम लोग दाहिने साइड से निकलेंगे तो यही बाईपास का निर्माण किया गया। तो चलिए इस बाईपास से होकर के गुजरते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना बाईपास का निर्माण हुआ है और कहाँ पर जाकर के हम लोग निकलते हैं। तो देखते चलिए दाहिने से हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, यानी रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बनने के साथ साथ आपको गया नालंदा जो 4 लेन बन रही है उसका दृश्य चलिए देखिए। यहाँ से देखिए पिचिंग है, डिवाइडर भी लगा हुआ है, हालांकि आगे थोड़ी सी कच्ची सड़क में आपको दिखेगी। तो जब तक हम लोग चलते हैं यहाँ से देखते चलिए दोस्तों। और आपको बता दें कि ये सड़क जो है निकलेगी सीधे नारदीगंज नारदीगंज राजगीर का जो मोड़ है, बाज़ार पार करते हुए वहाँ पर जाकर के मिलेंगे दोस्तों। तो ये देखिए कच्ची सड़कों का भी थोड़ा सा आनंद उठाते हुए हम लोग यहाँ से चलेंगे। बीच बीच में ये बहुत तेज़ी से तैयारी चल रही है। चलिए हम थोड़ा सा रुकते हैं और देखते चलिए, आप हम अंत में आपसे मिलते हैं। ये देखिए कच्ची सड़क के रास्ते अब हम आ गए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल बना है, और यहाँ पुल की चौड़ाई भी आप देखिएगा कि बहुत चौड़ी चौड़ी पुल बनी है, सड़कें चौड़ी हो गई है। और धीरे धीरे ये नारदीगंज का जो बाज़ार है वहाँ से हम लोग पार करते हुए इधर साइड से हम निकल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से आपको दिखाएंगे आगे चल करके। देखिए कि हम लोग पुल के रास्ते गुजरेंगे। ये मनोरम पहाड़ियों का दृश्य, मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ये साम्राज्य रहा है यहाँ पर, और कम से कम जो राजगीर है, कुंड है, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का, बगल में नालंदा का बिहार है, आपका नालंदा खंडहर है दोस्तों। इसी रास्ते से आगे चल करके हम लोग जाएंगे। तो चलिए यहाँ से देखते चलिए, और यहाँ से देखिए पुल को हम लोग आगे आकर के क्रॉस करेंगे।
और देखिए ये 4 लेन जिस पे हम लोग आ रहे थे अब सीधे आ रही है ये हसुआ राजगिरी यानी हसुआ नालंदा जो 4 लेन बना है उसमें जाकर के मिलेगी दोस्तों। देखिए यहीं पे टर्निंग पॉइंट है, पूरा बाज़ार हम लोग पार कर चुके हैं। नारदीगंज बाज़ार को पार करते हुए अब देखिए यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं और ये हसुआ नालंदा यानी गया नालंदा जो 4 लेन है उसमें देखिए अब हम लोग उतर गए दोस्तों। और यहाँ से अब जो हसुआ नालंदा के बीच राजगीर के बीच का जो 4 लेन है उसका लुत्फ़ उठाइए और यहाँ से चलिए। तो अब सीधे यहाँ से राजगीर की ओर चलेंगे दोस्तों। और खूबसूरत सड़क और ये डिवाइडर और ये 4 लेन का आनंद उठाइए। ये बौद्ध भिक्षुओं का महाविहार का ये क्षेत्र है, बहुत सुकून देता है, दिलो दिमाग को देता है, मन को शांति प्रदान करता है और गाड़ियों को रफ्तार मिलती है दोस्तों। और कहीं भी जाम की समस्या नहीं है। ये 4 लेन जब से बना है तब से गया से लेकर के नालंदा, गया राजगीर नालंदा पावापुरी जोड़ने का जो गवर्नमेंट ने बीड़ा उठाया था वो काबिल तारीफ़ है और वो धरातल पर उतरा हुआ है और बहुत तेज़ी से इसको हम लोग लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस लिंक को भेजें दोस्तों। हम अगली वीडियो में बहुत सारा चीज़ लेकर के आएंगे। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बनने क्रम में चप्पे चप्पे का वीडियो आपको दिखाई पड़ेगा। जहाँ से 4 लेन शुरू हुई है यानी कि दिबौर घाटी से शुरू हुई है, महादेव मोड़ है, रजौली मोड़ है, अंधरवारी है, अंधरवारी मोड़ है, केंदुआ मोड़ है, फतेहपुर मोड़ है, सिमरकौल मोड़ है, पचगामा मोड़ है, सारे मोड़ और सद्भावना चौक कालीसान चौक है दोस्तों। उसके बाद अकौना में जो फ्लाईओवर बन रही है, साथ साथ आपका अदर बीघा में भी वहाँ पे आपका टोल टैक्स बन रहा है। सारी चीज़ों का वीडियो मैंने दिया है। साथ साथ गिरियक में सबसे लंबा 100 से भी अधिक पिलरों पर टिका हुआ ये 4 लेन है। साथ साथ पावापुरी हॉल्ट के पास आरओबी बन रही है, उसका भी वीडियो है। साथ साथ प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो शिक्षकों का नियोजन संबंधी सारा वीडियो दिया गया है, कैसे कैसे कौन बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, मिडिल स्कूल शिक्षक, संगीत शिक्षक, उर्दू शिक्षक, बांग्ला शिक्षक, कैसे कैसे बनेंगे, क्या योग्यता होगी, उसके लिए भी वीडियो है। साथ साथ एमडीएम मिल में जो शिक्षकों की समस्या आ रही थी, वेंडर को कैसे भुगतान करें, कैसे पीपीए जनरेट करें, सारी चीज़ें प्ले लिस्ट में है। 25 सब्जेक्टों पर बनता है दोस्तों, रिजल्ट भी इस पर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, देश विदेश में बैठे हुए सारे लोगों को भेज दें दोस्तों, ताकि वे भी भारत के अपने वतन में बदलते स्वरूप को देख सकें और वो भी परिचित हो सकें दोस्तों। तो चलिए और हम पहुंच गए हैं राजगीर। पहुंचने से पहले ये वनगंगा का ये मोड़ है दोस्तों, यहीं से जेठियन चली जाती है और गया चली जाती है। हमारा सफ़र यहीं तक रहेगा। अगले सफ़र में हम वनगंगा से शुरू करेंगे और राजगीर के पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको दोस्तों। धन्यवाद।